डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ हो, सकुशल होंगे। साथियों, ये वर्ष आपका 2026 जो है आपके लिए एकदम बेहद महत्वपूर्ण है। बतौर इसको आप अंतिम मौका समझिए या भाग्य निर्माता समझिए। अगर इस वर्ष आप कहीं सेलेक्ट नहीं हुए तो देखिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और उनके लिए तो ज़रूर जो लोग कई सालों से 3-4 सालों से लगे हैं और उनकी एक तो एज जो है वो भी क्रॉस कर रही है, उनके लिए तो बेहद-बेहद का मतलब कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण या संघर्षशील का या कहना मतलब कि आप उनके लिए एकदम अंतिम मौका ही है आपके लिए वर्ष 2026। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने टीजीटी, पीजीटी और हायर और जो जूनियर और प्राइमरी के शिक्षक भर्ती होने वाली है, खासकर आपके यूपी में और आपके पड़ोसी राज्य बिहार में, इन दोनों राज्यों में भर्तियाँ एकदम ज़ोर-शोर से होने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ख़ासकर हम लोग आज बात करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए और ख़ास ही जो टीजीटी एसएसटी के लिए जो टीजीटी एसएसटी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए जितने भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात पे ज़रूर आज की वीडियो पे ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक तो सिलेबस होना चाहिए और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि बीपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम के लिए कोई सिलेबस तय नहीं किया है। कोई सिलेबस तय नहीं किया है। बस सीधा-सीधा वो एक लाइन में कहता है कि अगर आप जिस जिस विषय समूह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो अधिकतम योग्यता है, उसी के स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप मान लीजिए टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप 2 सब्जेक्ट लेंगे, कोई सा भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है, ठीक? उसमें भी अगर आप इसकी अधिकतम योग्यता क्या होगी आपकी यूजी होगी नहीं, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन, बीए हो गया। तो ये क्या बात ये कह रहा है कि जो भी होगा इसकी योग्यता या डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा? यूजी के स्तर तक का होगा। अगर वही आप 11th-12th यानी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये कहता है जिस विषय में आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो डिफ़िकल्टी स्तर होगा पीजी यानी मास्टर्स के लिए जो आपका सिलेबस है वो डिफ़िकल्टी लेवल होगा। लेकिन एक चीज़ और ये ध्यान देना है, इसके जो प्रश्न बनने का ट्रेंड जो चल रहा है, एक चीज़ हम बता दें, जो प्रश्नों का ट्रेंड है, वो है आपका कि एनसीईआरटी से संबंधित है। अगर आप ध्यान से अगर गौर करें, तो आप पाएँगे कि अ, तो सिलेबस की अगर बात करें, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें सिलेबस की, तो याद रखिएगा जो आपका 11th और 12th का जो का मतलब कि सिलेबस है, क्लास 11th-12th का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, उसको गौर से देखिए। जितने भी उसमें टॉपिक हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका क्लास 11th का जो है कि कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर, डेफिनिशन, पॉलिटिक्स या ट्रेडिशनल, ये सारे के सारे जो भी देखिए इन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से पढ़िए और जब आप एनसीईआरटी 11th-12th पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ एक और चीज़ आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गोल पढ़ रहे हैं, यानी भारतीय संविधान का निर्माण और उसके जब उद्देश्य पढ़ेंगे, तो क्या कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा, क्या होगा? पीजी के स्तर तक का होगा, यानी एमए के स्तर तक का, एमए के पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते थे, उसी से पूछे जाएँगे। जैसे भारतीय संविधान की विशेषता है, तो ये जो आपने पीजी के स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। ये चीज़ आपको समझना है। जैसे मौलिक अधिकार हुए या डीपीएसपी हुआ, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, संसद हुई या राज्य की कार्यपालिका हुई, राज्य की विधायिका और भारतीय न्यायपालिका है और निर्वाचन प्रक्रिया हुई और लोकल सेल्फ स्थानीय शासन और नेशनल इंटीग्रेशन और चैलेंजेस, भारतीय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एकीकरण और उसकी चुनौतियाँ, फिर है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये जैसे आपको पढ़ना है, ये अभिगंत ये इसी से ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आपका जो अ, ये 9th-10th में भी जो है उसको भी पढ़ना चाहिए और साथ ही आप एक और चीज़ याद रखें कि बता दें हम आपको कि आपका जो अ, 1 मिनट कि पॉलिटिकल थिंकर्स इंडियन और वेस्टर्न दोनों पढ़ना है आपको। ख़ासकर जो वेस्टर्न में आपको प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और कार्ल मार्क्स
को पढ़िए और जॉन रॉल्स को थोड़ा-सा, और भारत में आपके मनु हुए, कौटिल्य को अच्छे तरीके से पढ़िए, गांधी को अच्छे तरीके से पढ़िए और आपके राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अम्बेडकर, इनको अच्छे से पढ़िए ज़रूर। लोक प्रशासन में थोड़ा-सा, लोक प्रशासन का जो है आपका बेसिक चाहिए। लोक प्रशासन में आपका क्या, थोड़ा-सा सामान्य जानकारी के तौर पे आप उसको पढ़िए, और जो आपका आईआर है, आईआर में इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन पे आपको फ़ोकस करना है। जो 12th एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो कि समकालीन विश्व राजनीति, शीत युद्ध, जो तो ख़ैर ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। तो शीत युद्ध पे थोड़ा-सा जो घटनाएँ घटती हैं, उस पे भी आपको पकड़ बनाना है। तो देखिए, जब भी कोई आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले तो आपके सामने स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिलेबस। सिलेबस रखिए, और दूसरी इस स्ट्रेटजी की पीवाईक्यूज़, पीवाईक्यूज़ आपके सामने होने चाहिए कम से कम 4-5 वर्षों के। ज़रा उन सब के प्रश्नों का, क्वेश्चन्स का अम, पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या किस टॉपिक से, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स जो होते हैं बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार रिपीट होते ही हैं, टॉपिक भी आपका रिपीट होता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनके बिना क्वेश्चन सेट हो ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा-सा आप इस बात पे गौर कीजिए। देखिए, यूट्यूब की दुनिया एकदम अथाह सागर है। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कुछ पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन क्या पढ़ना ये ना उनको पता है ना आपको पता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए पीवाईक्यूज़ का। जितना आप हो सके जितना एनालिसिस करेंगे, उसकी आपकी पकड़ और तैयारी और सफलता के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक? तो ये बात। और देखिए, अब आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हो गया टीआरई 4 का। टीआरई 4 का जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है, ये 22 से लेकर 27 सितंबर तक होगा, और इसका नवंबर में रिज़ल्ट भी आ जाना है। ठीक? इसके साथ ही जो आपकी यूपी की रिक्रूटमेंट है, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती का जो पुरानी चल रही है 22 वाली, वो आपका मई-जून में एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। टेट ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, सुपर टेट होगा, फिर से आपका अ, अक्टूबर से नवंबर के बीच में यूपी, टीजीटी, पीजीटी की नई नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। नहीं, हो सकता है अभी नोटिफ़िकेशन आ जाए, उसका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 2026 है, ये आपके लिए एकदम सुनहरा मौका, अंतिम मौका, या आप भाग्य निर्माता कह सकें, नहीं तो इसके बिना आपका एकदम, ऐसी बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। उनके लिए खास तौर जिनकी उम्र अब बाउंड्री लाइन पर है। सरकारों का एक ट्रेंड ये चल रहा है, जीत जा रही हैं तो 3-4 वर्षों तक, 3 वर्षों तक तो ध्यान नहीं दे रही। अंतिम चौथे 5वें वर्ष में वो भर्तियाँ निकाल रही हैं, ताकि उनको चुनावी लाभ मिल सके। तो थोड़ा-सा 27 जो है आपका यूपी में चुनावी वर्ष है, और बिहार में तो ख़ैर वो पहले से चल रहा है, तो इस बात पे आप गौर करें। देखिए देखिए साथियों, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जितना पॉज़िटिव रहेंगे, जितना आप मेहनत करें, मेहनत मतलब इन द सेंस कि पॉज़िटिव मेहनत करना है, एकदम पॉज़िटिव डायरेक्शन में करना है, सही दिशा, ये नहीं कि बैठे-बैठे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो रोज़ टॉपिक्स को पढ़िए, रोज़ कोई ना कोई टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, और रोज़ कोई ना कोई एक पीवाईक्यूज़ को ज़रूर देखें। रोज़ नहीं देखें तो कम से कम हफ़्ते में 3 बार तो ज़रूर देखें, ठीक? ये चीज़ आप गौर कीजिए। चलिए, जुड़े रहिए चैनल पर, और साथियों, फिर से मैं कहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।